बुद्धू की कहानी आगे बढ़ती है। बुद्धू की कहानी भाग 6। बुद्धू ने मां काली की कृपा से अपने जीवन में कई बदलाव देखे। वह मां काली की भक्ति में लीन हो गया और उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग बुद्धू को मां काली का परम भक्त मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम बुद्धू था। बुद्धू बहुत ही सीधा और सरल था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वह मां काली का परम भक्त था और हर रोज मंदिर जाता था। बुद्धू की भक्ति देखकर मां काली प्रसन्न हुई और उन्होंने बुद्धू को दर्शन देने का निर्णय किया। मां काली ने बुद्धू को एक फल दिया और कहा, भक्त, ये फल खाओ और अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाओ। बुद्धू ने मां काली का दिया हुआ फल खाया और उसने सोचा कि अब उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन बुद्धू को नहीं पता था कि मां काली ने उसे एक परीक्षा में डाला है। बुद्धू ने मां काली को कहा, मां, आपकी कृपा से मेरी सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? मां काली ने बुद्धू को कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम मेरी कृपा से धन्य हो जाओगे। लेकिन तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बुद्धू ने मां काली की बात मान ली और उनकी आज्ञा का पालन करने का वादा किया। मां काली ने बुद्धू को एक काम दिया और कहा, भक्त, जाओ और इस काम को पूरा करो। बुद्धू ने मां काली की आज्ञा का पालन किया और काम को पूरा किया। लेकिन बुद्धू की मूर्खता के कारण काम का परिणाम उल्टा हो गया। बुद्धू ने मां काली को कहा, मां, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, लेकिन लगता है कि कुछ गलत हो गया है। मां काली ने बुद्धू को कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। बुद्धू ने मां काली की बात मान ली और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मां काली ने बुद्धू को रोक लिया और कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। इस तरह बुद्धू का जीवन बदल गया और वह मां काली की कृपा से धन्य हो गया। वह मां काली की भक्ति में लीन हो गया और उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। बुद्धू ने मां काली की कृपा से अपने जीवन में कई बदलाव देखे। वह मां काली की भक्ति में लीन हो गया और उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग बुद्धू को मां काली का परम भक्त मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। एक दिन बुद्धू ने मां काली से कहा, मां, मैं आपकी कृपा से बहुत धन्य हूं। मैं चाहता हूं कि आपके चरणों में मेरी आत्मा लीन हो जाए और मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूं। मां काली ने बुद्धू को कहा, भक्त, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पित करना होगा। बुद्धू ने मां काली की बात मानी और अपने आप को पूरी तरह से मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया। मां काली ने बुद्धू को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, भक्त, तुम मेरी कृपा से धन्य हो गए हो। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। बुद्धू की आत्मा मां काली के चरणों में लीन हो गई और वह मां काली के साथ एकाकार हो गया। मां काली ने बुद्धू को अपनी कृपा से धन्य किया और कहा, भक्त, तुम मेरे सबसे परम भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इस तरह बुद्धू का जीवन बदल गया और वह मां काली की कृपा से धन्य हो गया। वह मां काली के साथ हमेशा के लिए रह गया और उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब बुद्धू की कहानी समाप्त होती है। मां काली की कृपा से बुद्धू का जीवन धन्य हो गया। वह मां काली की भक्ति में लीन हो गया और उसकी भक्ति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। मां काली की कृपा से बुद्धू को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह मां काली के साथ हमेशा के लिए रह गया। मां काली की जय हो।